नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है अनुराग हत्याकांड के बारे में। तो अनुराग के यादव के हत्यारों की पतन, यानी कि अब पतन शुरू हो गया है। यानी कि जो जेल में अनुराग यादव का हत्यारे थे वो तड़प रहे हैं। तो दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है कि अब जो अनुराग यादव के जो सातिर थे, सातिर दिमाग का जो दरोगा राजेश यादव है, उसकी भी अर्जी याचिका जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी और फौजदारी काल कोर्ट में लगाया गया था। लेकिन अनिल जज यानी कि जो अनिल जज थे, वहाँ से याचिका खारिज हो गई है इनकी। अब अब जो दरोगा जी हैं, यानी कि राजेश दरोगा की जमानत रद्द कर दी गई है। अब इन्हें बेल नहीं मिलेगा। दोस्तों, जिस तरीके से अनुराग की निर्मम हत्या की जाती है, एक अबोध बालक की हत्या की जाती है, अब ये लोग जेल में ही बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं और अर्जी लगा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। अनुराग यादव की हत्या जिस तरह की गई है कि माफ़ी मांगने योग नहीं है। आप सभी को बता दूं कि अनुराग की जिस तरह निर्मम हत्या की गई है, इससे पूरा देश जो है शर्मसार है। तो दोस्तों, जैसे कि तमाम तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो इस घटना पर इसलिए सोच रही हैं कि यानी कि क्या होगा आगे। तो आप सभी को बता दूं कि राजेश दरोगा का बेल याचिका जो है रद्द कर दी गई है। वहीं पर बचाव पक्ष के जो वकील थे, वो कह रहे थे कि जिस वक्त ये घटना हुई थी, उस समय जो दरोगा राजेश यादव दरोगा की तैनाती मेरठ में थी। तो इस घटना से कोई राजेश दरोगा का कोई मतलब नहीं है, यानी कि वो थे ही नहीं तो उनसे मतलब ही नहीं है। और जो दरोगा जी के भाई हैं रमेश से, और उनके पिता लालता जो है, और राजकुमार भी बाहर था। वो वारदात के समय राजकुमार भी नहीं था। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जैसे सातर माइंड माइंड वाले हैं, तो इनके पक्ष के वकील का कहना है कि ये लोग यहाँ पर नहीं थे। तो अब देखते हैं कि ये हवालात देते हुए कि राजेश जो उस वक्त वहाँ पर नहीं थे, इनको फंसाने के लिए क्या फंसाया जा रहा है। उनके वकीलों का कहना है इनको फंसाया जा रहा है, इसके चलते जमानत दे दी जाए। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या राजेश दरोगा को जमानत यानी कि दे दी जाए। वहीं पर राजेश दरोगा तब तक पकड़ा जाएगा जब उसके तब पकड़ा गया दोस्तों, जब उसका CAR से जो ये पता चला है कि राजेश दरोगा तब तक घर वालों से बात करता रहा कि जब तक यानी कि जब तक अनुराग यादव की हत्या नहीं हो गई। बराबर राजेश दरोगा का बातचीत चलता रहा। ये CIR के माध्यम से पता चला गया, जब पता चला है कि राजेश दरोगा का प्लान पूरा था, पूरा हाथ था। यानी कि जो रमेश यादव भाग करके जौनपुर से लखनऊ पहुंचा था। आप सभी को बता दूं, लखनऊ से अलीगंज किस तरह वो थाने में, यानी कि थाने में पहुंच करके अपने आप को सरेंडर कर दिया था। तो दोस्तों, इसमें पूरा हाथ जो है राजेश दरोगा का है। और कहीं ना कहीं जो लालता है उसका पूरा अपने बेटे के ऊपर विश्वास था कि मेरा बेटा दरोगा हो गया है, अब इसकी पहुंच ज़्यादा हो गई है और ये हत्या करके कुछ होगा नहीं। तो वहीं पर इसके कहने पर ये बाप बेटे जो है रमेश जो है अनुराग यादव का निर्मम हत्या कर देता है। तो दोस्तों, कितनी शर्मसार की बात है इस देश के लिए, इस सब लोगों के लिए शर्मसार की बात है कि अगर अनुराग यादव के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, उनको नहीं सज़ा मिली, तो बहुत ही अनर्थ की बात है कि यानी जैसे कि राजेश दरोगा का जो बेल है वो खारिज हो गया है। वहीं पर राजेश दरोगा उसमें लिखा